दोस्तों, कब्ज़ या कॉन्स्टिपेशन एक बहुत ही कॉमन बीमारी है, कॉमन डिजीज़ हो गई है आज के समय में। आपके आस-पास में, आपके परिवार में या हो सकता है आपको भी कॉन्स्टिपेशन या कब्ज़ की शिकायत हो सकती है। दोस्तों, कब्ज़ में क्या होगा कि आपको अगर बार-बार आपको स्टूल जाने की इच्छा रहती है या आपको आपको स्टूल जाने के लिए आपको ज़ोर लगाना पड़ता है, स्टूल सूखा हुआ ड्राई आता है, तो वो सारी कंडीशन में आपको समझ सकते हैं कि आपको कब्ज़ या कॉन्स्टिपेशन हो गया है। दोस्तों, आज का ये वीडियो अगर आपको ये सारे सिम्टम देखने को मिलते हैं तो आपके लिए बहुत ही काम का वीडियो है, क्योंकि आज मैं आपको जानकारी दूंगा कि आखिर कब्ज़ या कॉन्स्टिपेशन होता क्या है, क्या इसके कारण होते हैं, इसके क्या साइन और सिम्टम होते हैं और इसका होम्योपैथी में क्या बेस्ट ट्रीटमेंट अवेलेबल है कि आप नेचुरली आप अपनी जो कॉन्स्टिपेशन है, कॉन्स्टिपेशन को आप दूर कर सकें। चलिए दोस्तों, सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि आखिर कब्ज़ या कॉन्स्टिपेशन होता क्या है। दोस्तों, कॉन्स्टिपेशन या कब्ज़ जो होता है उसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए आप स्टूल के लिए जा रहे हैं या आप लैट्रिन के लिए जाते हैं। लैट्रिन अगर आपका सूखा हुआ या ड्राई आता है और उसकी जो ये कंडीशन है, यह कंडीशन इंडिकेट करती है कि आपको कॉन्स्टिपेशन या कब्ज़ है। इसके अलावा दोस्तों, जब आप लैट्रिन के लिए जाते हैं, आप लैट्रिन आपको 2 या 3 दिन तक आपको आता ही नहीं है, आपको इच्छा ही नहीं होती है, तो यह भी कब्ज़ की श्रेणी में आता है। इसके अलावा अगर आपको लैट्रिन, कई दफ़ा ऐसा होता है कि आपको लैट्रिन करने के लिए आपको बहुत तेज़ जोर लगाना पड़ता है, आपको बहुत ज़्यादा मानसिक तनाव से गुजरते हैं और फिर भी आपको स्टूल पास नहीं होता है, यह भी कब्ज़ कहलाएगा। इसके साथ साथ आपको स्टूल ड्राई हो जाता है, कई दफ़ा ऐसे भी कंडीशन आ जाती है कि स्टूल को आपको उंगलियों से निकालना पड़ता है। इसके साथ साथ दोस्तों, जो कॉन्स्टिपेशन होता है उस कंडीशन में आपको स्टूल करने के बाद में आपको ऐसा लगेगा अभी तक आपको पूरा आपका पेट साफ नहीं हुआ है, आपको एक सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा। वैसी जो कंडीशन है, आपको बार बार स्टूल जाना पड़ रहा है अगर, तो वह भी कंडीशन कॉन्स्टिपेशन कहलाती है। यह सारे सिम्टम अगर आपको देखने को मिलते हैं, यह सारी कंडीशन अगर आपको देखने को मिल रही है दोस्तों, तो यह आपको कॉन्स्टिपेशन या कब्ज़ हो सकता है। दोस्तों, यह तो बात होगी कि आखिर कॉन्स्टिपेशन या कब्ज़ कहेंगे किसको। अब हम बात करते हैं कि आखिर कॉन्स्टिपेशन या कब्ज़ जो हो गया है उसके कारण क्या है। दोस्तों, कॉन्स्टिपेशन या कब्ज़ जो हो गया उसके कई कारण होते हैं और इसका समय रहते उपचार करना भी बहुत ज़रूरी होता है। दोस्तों, जिन लोगों को लंबे समय से कब्ज़ होता है उनको और भी दूसरी कई तरह की बीमारियां जो होती है उससे वो ग्रसित हो जाते हैं। जैसे कि उनको गैस्ट्राइटिस होना शुरू हो जाती है, उनको पेट में बहुत ज़्यादा गैस बनेगा। उसके अलावा उनका जो कंसंट्रेशन होता है, कंसंट्रेशन उनका पुअर हो जाता है, उनका सारा ध्यान जो होता है वो हमेशा पेट पे बना रहता है, उनको एक वो पूरा दिन जो होता है उनका सुस्त निकलता है। इसके साथ साथ दोस्तों, जिनको कब्ज़ की शिकायत होती है उनको दूसरी कोलाइटिस जैसे जो बड़ी आंत की जो एक डिजीज़ होती है वो डेवलप हो सकती है। उसके अलावा उन लोगों को एक बहुत ही कॉमन डिजीज़ होती है पाइल्स, जिसको बोलते हैं मस्से की बीमारी, या फिशर जिसको बोलते हैं, फिशर की बीमारी भी एक हो जाती है। दोस्तों, होता क्या है कि जब कभी भी आपको कॉन्स्टिपेशन होता है या जब आपको कब्ज़ होता है, आपका पेट साफ नहीं होता है, स्टूल या आपको लैट्रिन जो होता है वो सूखा ड्राई आता है, तो उस कंडीशन में आपको क्या होगा कि आपको जोर लगाना पड़ता है। जब आपको जोर लगाते हैं तो उसकी वजह से जो आपके मल द्वार या जो एनस पे जो आपकी वेंस होती है, उन वेंस के अंदर स्वेलिंग आ जाती है और उसकी वजह से आपको वहाँ पर मस्से निकल आते हैं। मस्से क्या होता है कि आपको मल द्वार पे जो कुछ छोटे चने के दाल के आकार के या मटर के दाने के, वहाँ पे कुछ सूजन सी आ जाती है, आपको नसें फूल जाती हैं, वहाँ पे बाहर निकल आती है। यह सारी कंडीशन आपको पाइल्स या मस्से की ओर इंडिकेट करती है। दोस्तों, एक और जो कंडीशन होती है जो कि मस्से, अगर आपको कॉन्स्टिपेशन अगर है तो आपको डेवलप हो सकती है, वह है फिशर। दोस्तों, उस कंडीशन में क्या होगा कि आपको जब आपको लंबे समय तक कब्ज़ रहता है, आपका जो स्टूल है, जो लैट्रिन है, वो आपको अगर सूखा हुआ या अगर आपको ड्राई आता है, तो उस कंडीशन में आपको वह जो होगा, वो स्टूल जो होगा, वह आपके जो मल द्वार या एनस की जो एक तरह से आप जो मेम्ब्रेन होती है उसको कट लगा के उसको चीरता हुआ सा निकलता है। उस वजह से क्या होगा कि आपको जब वहाँ पे कट लगेगा, जब वहाँ पे उसको जो चीर देगा वहाँ पे, तो वहाँ पे आपको ब्लीडिंग होना शुरू हो जाएगी। आपको उसके साथ साथ आपको एक वहाँ पे घाव बन जाता है जिसको कि भरना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आपको डेली स्टूल के लिए जाना है और डेली वहाँ पे आपको रगड़ लगती है, तो इससे आपको डेली आपको ब्लीडिंग होगा, डेली आपको दर्द और आपको जलन होगा। कई लोगों को घंटों तक उनको जलन रहता है स्टूल जाने के बाद में भी, उनको स्टूल जाने से डर लगने लग जाता है। इसलिए सारी कंडीशन डेवलप नहीं हो, इसलिए आप अपना कॉन्स्टिपेशन नहीं होने दें। दोस्तों, अब हम बात करते हैं इसके कारण की। दोस्तों, कारण की जैसे मैं इसमें जो सबसे पहला और जो सबसे मुख्य कारण होता है वो होता है आपका पानी कम पीना। दोस्तों, जिन लोगों को पानी कम पीने की आदत होती है उन लोगों को अक्सर ऐसा देखा जाता है कि उनको कब्ज़ की शिकायत हो जाती है। दोस्तों, अगर आप हेल्दी हैं, आपको कोई तरह की किडनी डिजीज़ नहीं है, तो आपको कम से कम आपको 8 से 10 गिलास आपको एक दिन में पानी पीना चाहिए। अगर आपको किसी तरह की किडनी डिजीज़ है तो आप अपने डॉक्टर के गाइडेंस में आपको जितना वो कहते हैं आप उतना पानी पिएँ। दोस्तों, अगर आप पानी अच्छे से पिएंगे तो आपको हो सकता है कॉन्स्टिपेशन नहीं हो। अगर जो दूसरी जो कंडीशन होती है जिसकी वजह से आपको कब्ज़ होती है, कॉन्स्टिपेशन होता है, वो होता है आपका खाने में आपको फाइबर कम होना। यानी अगर आपके खाने में फाइबर कम है
फाइबर यानी आपको अगर हरी पत्तेदार सब्जियां नहीं लेते हैं आप, अगर आप फल फ्रूट नहीं लेते हैं आप, उसके जो ये फाइबर होता है यह अगर आप बॉडी में अगर प्रॉपर नहीं जाता है तो उस कंडीशन में भी आपको कब्ज़ होने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं दोस्तों। इसलिए आप फल फ्रूट लें, आप हरी पत्तेदार सब्जियां लें, आप जो होल ग्रेन का जो आटा होता है वो आप काम में लें तो आपके लिए बेहतर रहता है। इसके अलावा आप बहुत ज़्यादा अगर आप बटर, बहुत ज़्यादा नॉनवेज, अंडा, पनीर अगर आप लेते हैं तो आप उसको भी आप थोड़ा सा अवॉइड करें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। यह भी कहीं ना कहीं जाकर कब्ज़ का कारण बनते हैं दोस्तों। कुछ लोगों को आदत होती है उनको कुछ स्टूबुलेंट की, जैसे कि कई लोग होते हैं जो चाय पिए बिना उनको स्टूल आता नहीं है, उनको इच्छा ही नहीं होती है लेटरिन जाने की। कई लोग होते हैं जिनको स्टूल जाने के लिए, लेटरिन जाने के लिए उनको पानी पीना पड़ता है दोस्तों। पानी और चाय तक तो फिर भी ठीक है, लेकिन कई लोगों को इतनी आदत होती है कि उनको जब तक वो कुछ बीड़ी, सिगरेट या कोई तंबाकू या जर्दा वाले उत्पाद अगर वो काम नहीं लें तब तक उनको स्टूल ही नहीं आता है, उनको इच्छा ही नहीं आती है लेटरिन की दोस्तों। अगर आपको इस तरह के तेज स्टिमुलेंट की अगर आपको आदत है तो वह भी आपके लिए खतरनाक है। आप लंबे समय से अगर स्टिमुलेंट यूज़ करेंगे तो आपको कब्ज़ का ये कारण बन सकते हैं दोस्तों। एक और जो कंडीशन होती है जिसकी वजह से आपको कब्ज़ की शिकायत हो सकती है वो होता है आपकी सेडेंट्री लाइफ स्टाइल। यानी अगर आपको बहुत ज़्यादा सुस्त जीवन जीते हैं, अगर आपको फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते हैं तो उसकी वजह से भी आपको कब्ज़ या कॉन्स्टिपेशन की आपको शिकायत आ सकती है। यह भी कब्ज़ का एक बड़ा कारण बन सकता है। इसलिए आप थोड़ा व्यायाम करें, योगा करें, फिजिकल एक्टिविटी करें, वॉकिंग करें आप, तो आपके लिए बेहतर रहेगा। इससे आपको कब्ज़ होने के चांसेस थोड़े कम हो जाते हैं दोस्तों। इसके साथ साथ कई लोग होते हैं जिनको कि लैक्सेटिव्स बहुत ज़्यादा लेने की आदत होती है। बिना लैक्सेटिव लिए वो थोड़ा सा स्टूल, उनको अगर कॉन्स्टिपेशन हुआ वो लैक्सेटिव लेते हैं और लंबे समय से लैक्सेटिव लेते हैं। उसकी वजह से धीरे धीरे सबसे पहले तो क्या होता है कि उनको लंबे समय से लैक्सेटिव लेने से वो बेअसर भी हो जाते हैं और उनकी जो कॉन्स्टिपेशन की जो टेंडेंसी होती है वो बॉडी में वो डेवलप हो जाती है। इसलिए आप उसको भी अवॉइड करें तो बेहतर रहेगा। ज़रूरत हो तो अपने डॉक्टर के गाइडेंस में आप लें तो बेहतर रहेगा दोस्तों। कुछ बीमारियां होती है जैसे कि डायबिटीज़ की वजह से भी कई लोगों को कॉन्स्टिपेशन की आदत हो जाती है। डायबिटीज़ में क्या होगा दोस्तों, आपकी जो आंतों का मूवमेंट होता है वह मूवमेंट जो होगा वो स्लो हो जाता है दोस्तों। कई लोगों को कुछ मेडिसिन से के वजह से भी उनको कॉन्स्टिपेशन की एक बॉडी में टेंडेंसी डेवलप हो जाती है। जैसे कि अगर वो लंबे समय से ब्लड प्रेशर है तो ब्लड प्रेशर में काम में आने वाली मेडिसिन या एंटी डिप्रेशेंट अगर ले रहे हैं तो उसकी वजह से भी कई लोगों को कॉन्स्टिपेशन की जो बॉडी में टेंडेंसी होती है वो डेवलप हो जाती है दोस्तों। एक और जो डिजीज़ कंडीशन होती है जिसको बोलते हैं आईबीएस के कारण भी कई लोगों को कॉन्स्टिपेशन हो जाता है दोस्तों। आईबीएस में दो तरह की अक्सर कंडीशन देखने को मिलती है। कुछ लोगों को आईबीएस की वजह से बार बार उनको डायरिया होता है और कुछ लोग जो होते हैं उनको उसमें कॉन्स्टिपेशन की टेंडेंसी ज़्यादा होती है। यानी आपकी जो आईबीएस के अंदर आपकी जो बाउल होती है वो बाउल का जो मूवमेंट होता है वो आईबीएस यानी इरिटेबल बाउल मूवमेंट, यानी आपको जो बाउल मूवमेंट है वो इरिटेबल है बाउल, तो उसकी वजह से आपको या तो वो ज़्यादा बढ़ जाता है या घट जाता है। अगर वो बढ़ जाता है तो आपको डायरिया होना शुरू हो जाता है, अगर वो घट जाता है तो आपको कब्ज़ या कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। इसका मतलब जिन लोगों को आईबीएस है उनको अक्सर कॉन्स्टिपेशन की शिकायत हो सकती है दोस्तों। यह इसके कुछ मुख्य कारण हो गए। अब हम बात करते हैं इसको आप कैसे बचा जाए दोस्तों। बचने के लिए मैंने आपको शुरू में बता दिया था इसके कारण में ही कि आप अगर पानी अच्छी मात्रा में पिएँ, आप हरी पत्तेदार सब्जियां लें, फल फ्रूट लें, फाइबर डाइट लें। आप बहुत ज़्यादा स्टिमुलेंट का यूज़ करते हैं तो आप उसको आप बचें उससे। आप थोड़ा सा योगा करें, आप व्यायाम करें, फिजिकल एक्टिविटी करें। यह सब चीज़ें करेंगे तो आपको कॉन्स्टिपेशन को कंट्रोल करने में आपको काफ़ी हद तक मदद मिलेगी। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट पार्ट की दोस्तों। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन या कब्ज़ की शिकायत रहती है तो होम्योपैथी में इसके लिए बहुत ही अच्छी मेडिसिन अवेलेबल है, लेकिन ज़रूरत होती है थोड़ा सा पेशेंस के साथ प्रॉपर्ली डॉक्टर के गाइडेंस में इसका ट्रीटमेंट लेने की दोस्तों। इसमें बहुत ही अच्छी मेडिसिन अवेलेबल है जिसमें से कुछ मेडिसिन के बारे में हम यहाँ पे आपको जानकारी देंगे दोस्तों। इसमें जो सबसे पहला एक मदर टिंचर का कॉम्बिनेशन बताऊँगा मैं आपको दोस्तों। वह मदर टिंचर का कॉम्बिनेशन बनाने के लिए आपको एक खाली 100 ml की बॉटल लेनी है। 100 ml की बॉटल के अंदर आपको 30 ml हाइड्रेसिस कैन का मदर टिंचर लेना है, 30 ml ये आपको कास्कारा सैक का मदर टिंचर लेना है और 30 ml आपको कार्डुस मदर टिंचर लेना है। इन तीनों को 30 ml को आपको एक 100 ml बॉटल में अच्छे से मिलाएं और आपको 30-30 बूंद दिन में 3 बार आधे कप गुनगुने पानी में डालकर आपको पीना होता है। यानी आप एक खाली कप लें, खाली कप के अंदर 30 बूंद आप इस मदर टिंचर के कॉम्बिनेशन की डालें, उसके बाद उसमें आधा कप गुनगुना पानी डालें और उसको आपको धीरे धीरे सिप बाय सिप पिए। इस तरह से आपको दिन में 3 बार पीना होता है, तो इसके बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं दोस्तों। एक और जो मेडिसिन है जो कि आपको डेली मॉर्निंग में लेना है, जिसके कि कॉन्स्टिपेशन में बहुत ही अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं, वह है सल्फर 30। सल्फर 30 को आपको डेली मॉर्निंग में आपको 3 बूंद डायरेक्ट जी पर आपको लेना होता है दोस्तों। उसके बाद में जो नेक्स्ट मेडिसिन है वो है नक्स वोमिका 30 दोस्तों। नक्स वोमिका 30 भी कॉन्स्टिपेशन की एक बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। कई लोग होते हैं जिनको कि
उनको स्टूल जाने के बाद उनको सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता है, उनको ऐसा लगता है कि और आएगा, उनको स्टूल के जाना पड़ेगा, उनकी इच्छा बनी रहती है, उसके साथ साथ उनको गैस्ट्राइटिस रहती है। तो ऐसी कंडीशन में नक्स वोमिका 30 बहुत अच्छा काम करती है। नक्स वोमिका 30 को 3 बूंद सुबह 3 बूंद शाम को आपको दिन में 2 बार लेना होता है। अगली जो मेडिसिन है दोस्तों वो है एल्यूमिना 30। अगर आपको कई दिनों तक स्टूल की जो डिज़ायर होती है या जो इच्छा होती है वो होती ही नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में एल्यूमिना 30 बहुत अच्छा काम करती है। एल्यूमिना 30 को भी लेने का तरीका होता है 3-3 बूंद डायरेक्ट जीभ पर दिन में 3 बार, सुबह, दोपहर और शाम। दोस्तों इसके बाद में जो मेडिसिन है वो है आपको ब्रायोनिया 30। ब्रायोनिया 30 में भी आपको स्टूल जो होगा वो बिल्कुल सूखा और ड्राई हो जाता है। ऐसी कंडीशन में जहाँ पर आपको स्टूल बहुत ज़्यादा ड्राई और सूखापन मिले उसमें वहाँ पर ब्रायोनिया 30 बहुत अच्छा काम करती है। ब्रायोनिया 30 को लेने का तरीका है 3-3 बूंद डायरेक्ट जीभ पर दिन में 3 बार। दोस्तों नेक्स्ट जो मेडिसिन है वो है प्लम्बोमेट 30। प्लम्बोमेट 30 उन लोगों में दी जाती है जिनको कि उनकी जो आंतों का मूवमेंट है वो मूवमेंट काफ़ी स्लो हो गया है। स्पेशली डायबिटिक पेशेंट जो होते हैं, जो ओल्ड एज पेशेंट होते हैं, जिनमें अक्सर ये डिजीज़ होती है वो देखने को मिलती है कि उनकी आंतों का मूवमेंट होता है वो धीरे धीरे कम हो जाता है, तो उसकी वजह से उनको कॉन्स्टिपेशन रहना शुरू हो जाती है। तो वहाँ पर प्लम्बोमेट 30 बहुत अच्छा काम करती है। प्लम्बोमेट 30 को भी लेने का तरीका होता है 3-3 बूंद डायरेक्ट जीभ पर दिन में 3 बार, सुबह, दोपहर और शाम। दोस्तों यह इसकी कुछ मुख्य होम्योपैथी मेडिसिन हैं जो कि एज़ पर सिम्टम, एज़ पर इंडिकेशंस काम में ली जाती है, तो उसके बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी मेडिसिन होती है दोस्तों जो कि आपको सिम्टम के आधार पर दी जाती है। इसलिए आप कोई भी होम्योपैथी मेडिसिन लें हमेशा अपने चिकित्सक की सलाह अनुसार लें, आपके लिए बेहतर रहेगा। सेल्फ मेडिकेशन ना करें। दोस्तों यह एक छोटी सी जानकारी थी आपको, आज मैंने कॉन्स्टिपेशन के बारे में आपके साथ में शेयर की। मैं उम्मीद करता हूँ आज मैंने आपके साथ में जो भी जानकारी शेयर की आपको ये पसंद आई है और आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि मैं जैसे ही कोई नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ सके। थैंक यू।